नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ये आपकी क्लास पहली है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और हर एक चैप्टर से लगभग 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि सारी जो थ्योरीज हैं या कॉन्सेप्ट हैं उसके सारे क्लियर होते चलें। तो यही टारगेट है अपना कि एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि वहाँ पर कुछ बचे ना पढ़ने के लिए फिर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो क्या, आपका प्रागैतिहासिक कालीन कला है। ठीक है, आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट का है, ये 2023 का चल ही रहा है इस समय। तो जब पेपर होगा, अगर 2023 में होगा तो 2023 है, नहीं तो 2024 में भी अगर गया तो चेंज करना पड़ेगा इसको। खैर, पहली क्लास है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला आपका है कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। इतिहास के पूर्व जो चित्रकारी मिलती है, जो चित्रकला मिलती है हमें गुफाओं में या शिलाओं पर, तो उसे हम प्रागैतिहासिक चित्र कहते हैं। और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि वो जो चित्र निर्मित किए गए हैं वो किनसे निर्मित किए गए हैं। विकल्प आपको दिया गया है तेल पेस्टल से, ऑप्शन बी आपका दिया गया है जल रंग से, ऑप्शन सी है आपका स्याही से, या फिर गेरू व चारकोल से। तो देखिए, तेल पेस्टल और आपका जल रंग, स्याही, ये सारी चीज़ें उस समय उपलब्ध थी नहीं। गेरू जो है वो मिलता था, तो जो चित्रकारी की गई है वो गेरू रंग से की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। C.W. एंडरसन ने सिंघनपुर शिला चित्रों की खोज कब की थी। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, C.W. एंडरसन ने सिंघनपुर शिला चित्रों की खोज कब की थी। ऑप्शन आपका दिया गया है 1910 में, 1912 में, 1914 में और 1915 में। किस सन में सिंघनपुर की खोज की गई थी और किसने की थी? तो C.W. एंडरसन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंघनपुर में जो शिला चित्र मिले हैं उसकी खोज किसने की थी। तो आपको बताना है वहाँ पर क्या कि C.W. एंडरसन ने सिंघनपुर शिला चित्रों की खोज की थी। हालांकि उसके बाद कई लोगों ने देखा। ठीक है, तो सबसे पहले 1910 में एंडरसन जी ने सिंघनपुर शिला चित्रों की खोज की थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद होता क्या कि 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन जो है वो अपनी एक किताब लिखते हैं और वहाँ पर सिंघनपुर चित्रों का जो है वो परिचय देते हैं। ठीक है, सिंघनपुर स्थित कहाँ है? तो ये आपका रायगढ़ है, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सी ब्राउन द्वारा लिखित किताब इंडियन पेंटिंग का प्रथम संस्करण किस सन में आया। ठीक है, सीधा सीधा ये हमसे पूछा है कि इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई, इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो इंडियन पेंटिंग का प्रथम संस्करण किस सन में आया। तो इंडियन पेंटिंग सबसे पहले ये है कि जान लीजिए कि लिखा किसने है, तो पर्सी ब्राउन ने लिखा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन पेंटिंग जो है, इंडियन पेंटिंग नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये किस सन में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए आपका दिया गया 1910 में, ऑप्शन बी आपका दिया गया 1914 में, ऑप्शन सी आपका दिया गया 1917 में और ऑप्शन डी आपका दिया गया 1918 में। तो पर्सी ब्राउन द्वारा लिखित किताब इंडियन पेंटिंग 1917 में इसका क्या है, प्रथम संस्करण आया था 1917 में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रायगढ़ जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, पहले किस राज्य में था। ऑप्शन ए आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन डी आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो आपका ये रायगढ़ है, जहां पर आपका सिंघनपुर था, मैंने अभी आपको बताया कि सिंघनपुर जो है वो रायगढ़ रियासत में है। तो रायगढ़ जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, पहले किस राज्य में था। तो पहले ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये किसके अंतर्गत चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बोतालदा गुफा स्थित है, या बोतालदा गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। जो बोतालदा गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है रायगढ़,
ऑप्शन बी आपका दिया गया है मिर्जापुर, ऑप्शन सी आपका दिया गया है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आपका दिया गया है केरल। पूछ क्या रहा है हमसे कि बोतालदा जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पहले मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती थी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने लगी हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ जो है, रायगढ़ में आपका बोतालदा गुफा है। और रायगढ़ में सिर्फ बोतालदा गुफा नहीं है, रायगढ़ एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मिलते हैं। तो उसके अंतर्गत हमारे पास सिंघनपुर, कर्मापुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, नवाबगढ़, बोतालदा और खरसिया है। ठीक है, खरसिया है। तो उसी के अंतर्गत आपका रायगढ़ के अंतर्गत आता है। और रायगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, जो कि विभाजन के पश्चात किसमें आ गया, छत्तीसगढ़ में आ गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन आपका ए है तेल पेस्टल, जल रंग, स्याही रंग, गेरुआ, चारकोल। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या क्या करें, ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा आदि गुफाएं किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर ही जस्ट। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है मिर्जापुर के अंतर्गत, ऑप्शन बी है बांदा, ऑप्शन सी है रायगढ़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो रायगढ़ के अंतर्गत आती हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में आ जाता है, बांदा भी आपका उत्तर प्रदेश में आ जाता है, रायगढ़ आपका पहले मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ जो है, रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आपका कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा ये सारी गुफाएं आती हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपका अजीत घोष, ऑप्शन बी है आपका जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी है अमरनाथ गुप्त और ऑप्शन डी है एंडरसन सॉरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपके जो जगदीश गुप्त हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं, जगदीश गुप्त। ठीक है, कुछ हम किताबों के नाम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है उसके लेखक कौन है, वो है आपके A.H. वाड्रिक। इंडियन रॉक पेंटिंग उसके हैं D.H. गार्डन। डांस ऑफ शिवा ये किताब है कि स्वामी ने लिखी है। ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग ये मनोहर कौल ने लिखी है। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो स्टुअर्ट पिकार्ट ने लिखी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरता हुआ भैंसा का चित्र कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए है मिर्जापुर से, ऑप्शन बी है सिंघनपुर से, ऑप्शन सी है होशंगाबाद से और ऑप्शन डी है भीमबेटका से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंघनपुर से जो है वो क्या मिला है, मरता हुआ भैंसा का चित्र मिला है। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी चित्र मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ चित्र मिलते हैं। भाले लिए शिकारियों का दल भी यहाँ आपको मिलता है, काफ़ी चित्र मिलते हैं। हमारा जो चित्र यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मरता हुआ भैंसा कहाँ है, तो वो आपका सिंघनपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंघनपुर में कितने चित्रित गुफाएं मिली हैं। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 600 और ऑप्शन डी है 275। सिंघनपुर में जो गुफाओं की संख्या है वो आपका 50 गुफा है। ठीक है, वहाँ पर आपको 50 चित्रित गुफाएं मिली हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंघनपुर किस नदी के किनारे है, तो माठ नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, माठ नदी के किनारे है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। ऑप्शन ए है वाकड़पुर, ये आपका होना चाहिए वाकड़कर। ठीक है, वाकड़कर, यहाँ पर पुर लिख गया है, इसके ये थोड़ा गलत है, वाकड़कर होना चाहिए। आपका ऑप्शन भी है मनोरंजन घोष, ऑप्शन सी है आपका रविंद्रनाथ बिष्ट और ऑप्शन डी है आपका कनिंघम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मनोरंजन घोष।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो मनोरंजन घोष ने की थी। कब की थी? 1922 में। ठीक है, ये पड़ता कहाँ है होशंगाबाद? तो होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि होशंगाबाद जो है वो किस नदी के तट पर है। तो होशंगाबाद आपका नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1922 में मनोरंजन घोष ने इसकी यहाँ के चित्रों की खोज की थी और ये नर्मदा के तट पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ऑप्शन बी है जयरोम जयपचंद के द्वारा, ऑप्शन सी है वीएस वाकणकर के द्वारा, ऑप्शन डी है बीएन मिश्र के द्वारा। जो भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय यानी प्रागैतिहासिक काल के चित्र ही यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है। 1957 में खोजा गया है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका के चित्रों की खोज कब हुई, तो आप 1957 टिक कर सकते हैं। कहीं कहीं 1958 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपका वीएस वाकणकर के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था, भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, तो किस सन में? 2003 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचमढ़ी गुफाओं का संबंध है, ऑप्शन ए है राम से, ऑप्शन बी है शिव से, ऑप्शन सी है बुद्ध से और ऑप्शन डी है पांडव से। इनका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, तो इनका संबंध जो है वो आपका पांडव से है। पांडव ने 5 गुफा बनाकर यहाँ पर निवास किया था, या 5 गुफाओं में निवास किया था। ठीक है, 5 गुफाओं में निवास किया था यहाँ के। तो पंचमढ़ी गुफाओं का जो संबंध है वो किससे है? पांडव से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है बाड्रिक ने, ऑप्शन बी है पिगार्ड ने, ऑप्शन सी है डीएच गार्डनर ने और ऑप्शन डी है डब्ल्यू एंडरसन ने। ठीक है, तो पंचमढ़ी के जो चित्रों की खोज हुई थी वो डीएच गार्डनर ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1936 में यहाँ के चित्रों पर इन्होंने एक विशद लेख प्रकाशित भी किया था, डीएच गार्डनर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल के, ऑप्शन बी है प्राचीन काल के, ऑप्शन सी है मध्यकाल के और ऑप्शन डी है आधुनिक काल के। होशंगाबाद जो कि हमने बताया था, खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने। कब? 1922 में। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर था या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमें यहाँ से और निकल कर आता है हमारे सामने कि ये किस पहाड़ी में स्थित है, तो आदमगढ़ पहाड़ी में है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कालखंड के हैं, तो ये आपके प्रागैतिहासिक कालखंड के हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर को समझें और उसी के अनुसार आप व्याख्या भी करें, क्योंकि जहाँ तक संभावना है कि डाटा को याद रखना क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ज़्यादा आसान है अपेक्षाकृत वन लाइनर के तरीके से पढ़े अगर हम। ठीक है, वो चीज़ें जो हमें कंठस्थ ही करनी है, जिसमें समझने लायक कोई चीज़ें ना हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 285 और ऑप्शन डी है 135। ठीक है, भीमबेटका गुफा का संबंध भी क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रकला से ही है। वाकणकर ने 1957-58 में इसकी खोज की थी। किस क्षेत्र में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर कुल 600 गुफाएं मिली हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 600 गुफाएं मिली हैं, जिनमें 275 चित्रित गुफा है। 275 क्या है? चित्रित गुफा है। ठीक है, 600 गुफाएं मिली हैं कुल, जिसमें 275 चित्रित गुफाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन ए है जंगल में, ऑप्शन बी है बस्तियों में, ऑप्शन सी है शहरों में और ऑप्शन डी है पहाड़ों में। तो नवपाषाण युग में जो मानव रहता था वो आपका कहाँ रहने लगा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्तियों में रहने लगा था। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहने लगा था? बस्तियों में रहने लगा था, क्योंकि अनाजों के गिरने के उपरांत उनके जो उसकी जो खेती का तरीका है इन्हें पता चल गया था, तो उसके लिए ये ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर जल उपलब्ध हो और वहाँ पर ये खेती कर सकें। तो इसके लिए ये बस्तियाँ इन्होंने बनाना शुरू किया, अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया था। तो नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहना शुरू कर दिया था? तो ये बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था कृषि क्रांति के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो देखिए, मुगल, राजस्थानी, अवधी उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था जब मिर्जापुर में चित्र मतलब मिर्जापुर के जो चित्र मिलते हैं उनकी जो कालावधि थी और वो क्या थी? प्रागैतिहासिक थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भारत में मिर्जापुर क्षेत्र में ही क्या हुआ था? चित्रों की खोज हुई थी, प्रागैतिहासिक। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। ऑप्शन ए है कैमूर पहाड़ी में, ऑप्शन बी है विंध्य पहाड़ी में, ऑप्शन सी है तैमूर पहाड़ी में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र जो मिर्जापुर है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका जो मिर्जापुर है वो विंध्याचल पर्वत की एक कैमूर श्रृंखला है। ठीक है, तो उसी कैमूर पहाड़ी पर ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैमूर पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? ऑप्शन है श्यामला पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी है कबरा पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी है पहाड़गढ़ी पर और ऑप्शन डी है कैमूर की पहाड़ियों पर। जस्ट इसके पीछे का क्वेश्चन ने जो देखा है उसी के आधार पर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियों पर जो है वो आपको भारतीय गुफा चित्र मिल जाते हैं। कहाँ पर? मिर्जापुर क्षेत्र में। ठीक है, मिर्जापुर क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी प्रागैतिहासिक कला केंद्र से संबंधित थे। साथ ही साथ हम कुछ डाटा भी देखेंगे जो कि आपके मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। यानी मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिले हैं उनके क्षेत्रों में, उनके क्षेत्र पर जो है आपके वो कहाँ कहाँ उनके क्षेत्र मिलते हैं, ये उन पर हम कुछ आंकड़े डाटा हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला आपका रायगढ़ क्षेत्र है, ठीक, पंचमढ़ी क्षेत्र, फिर आपका होशंगाबाद, फिर आपका शिवपुरी। ठीक है, इसके अतिरिक्त और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रायगढ़ क्षेत्र है वो विभाजन के पश्चात कहाँ चला जाता है? छत्तीसगढ़ में चला जाता है। ठीक है, तो उसे हम अभी छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ देख ले रहे हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र है। आपको ये पता है कि रायगढ़ क्षेत्र जो है वो आपका किसके अंतर्गत चला जाता है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला जाता है। ये अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। फिर भी हम देखते हैं रायगढ़ के अंतर्गत क्या क्या है। आपका सिंघनपुर है, कर्मापुर है, खैरपुर है, कबरा पहाड़ है, नवाबगढ़ है, बोतालडा है और खरसिया है। ये किसके अंतर्गत है? तो ये रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आपका इतने स्थल हैं जहाँ पर आपको चित्र मिलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन के। पंचमढ़ी क्षेत्र को अगर हम देखें तो इमली खो, नींबू भोज, बाजार केव, लश्करिया खो, माडा देव, बनिया बेरी, मोटेरिजा, जम्बूद्वीप, छोटा महादेव, बड़ा महादेव। ठीक है, इसके साथ ही बिंडम केव और सोनभद्र, ये सब आपको कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये क्षेत्र भी आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, लेकिन ये आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही मिलेंगे। लेकिन जो ये आपका है वो आपका कहाँ चला गया है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला गया है। होशंगाबाद आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको आदमगढ़, बुढ़नी, रहेली। यहाँ पर हमें कई क्षेत्रों में हम डिवाइड करते हैं और उन क्षेत्रों में कई साइटें हैं जहाँ पर हमें क्या मिलती हैं? प्रागैतिहासिक कालीन कला चित्र मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत इतने साइटें आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? शिला चित्र मिल जाएंगे जो कि पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है,
इसके अतिरिक्त आपका शिवपुरी भी है। शिवपुरी के अंतर्गत आप देखते हैं रीवा है, सतना है, छतरपुर है, पन्ना क्षेत्र है, पहाड़गढ़ है, रायसेन है, ग्वालियर है, धानपुरा क्षेत्र है, भीमबेटका है और जावरा है। ठीक है, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? शिवपुरी के अंतर्गत। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस, जैसे आपका पूछ लिया भीमबेटका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको वहाँ टिक करना रहेगा शिवपुरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाजार कैंप किसके अंतर्गत आता है, सतना किसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्षेत्र के अंतर्गत जो स्थल हैं या जो साइटें हैं उन्हें आपको याद रखना है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, जहां पर आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से संबंधित क्वेश्चन ही देखेंगे और उससे संबंधित कुछ और डाटा आपको देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।